So, yep, today's video we are going to talk about why being overly rational is irrational. And सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैशनल मतलब क्या होता है. तो रैशनल का मतलब होता है कि गिविंग सम स्टेटमेंट्स विद रीज़न और लॉजिक. So that is the basic meaning of rational. But when we say rational, overly rational, we mean that हम रैशनल के ऊपर भी रैशनलिटी करते चले जाते हैं. And it is not very thankless task to do, and I will prove it to you how it is irrational to do things like this. So first of all, we will think like what is rational. So rational means being reasonable or logical. So as in science it means to achieve absolute truth. बट हमको ये समझना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी जो हम परम सत्य की जो हम बात करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली में. इट्स लाइक एन यू कैन से समथिंग वेरी इनविजिबल और समथिंग यू कैन ओनली फील व्हेन यू आर क्लोज टू इट. यू कैन नेवर टच इट और यू कैन नेवर रीच इट. और हम बस ये फील कर सकते हैं कि हम इसके पास हैं या इससे दूर हैं. बस हम इसको बस फील कर सकते हैं एंड वी कैन नॉट रीच इट बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रूथ इज़ नॉट समथिंग, इज समथिंग लाइक इन्फिनिटी. इट कैन नॉट बी रीच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट. ये बस हम महसूस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन हम कभी भी उसको वहाँ तक पहुँच नहीं सकते उस पॉइंट तक. वही एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है. एंड जब हम ट्रुथ बोलते हैं तो फिर हम ट्रुथ बोलते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की आसपास की चीज़ें यहाँ, यानी आप एब्सोल्यूट ट्रुथ की चीज़ों को फील कर सकते हो. एंड हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जैसे पाई का. तो पाई कहा जाता है एक इरेशनल नंबर है और इट इज़ क्वाइट इलॉजिकल थिंग टू से, क्योंकि इरेशनल से यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है, बट इट इज़ हम यहाँ पे फिलोसफिकली बात कर रहे हैं. इट इज़ कि कहना कि पाई इरेशनल है, बट वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्रू है. बट एज एज नॉर्मल पीपल, अगर हम पाई की वैल्यू अगर 6th 7th 8th प्लेस या 100th प्लेस तक भी जान जाए तो इट इज़ सफिशेंट टू अस. बट अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ने बस ऊपर कंप्यूटर बनाया था बस पाई की ट्रिलियन प्लेस तक वैल्यू निकालने के लिए, कुछ ज़्यादा रेशनल नहीं हो रहा भाई ये बंदा. क्या करेगा ट्रिलियन प्लेस तक के पाई की वैल्यू निकाल कर. यू कैन थिंक कि दिस इज बीइंग इरेशनल, क्योंकि अगर आप रैशनल तभी हो सकते हो जब आप लॉजिक एक सीमा तक जाओ. अगर आप उस सीमा को पार कर दोगे तो फिर आप रैशनल होते हुए भी इरेशनल हो जाओगे. एंड यही होता रहता है, अक्सर होता रहता है आजकल. तो जैसे अभी हमने पाई का एग्जांपल दिया, और अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चाहे आप जितनी भी दूर तक पाई की वैल्यू निकालते रहो, बट आप कभी भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू पाई की नहीं बता सकते, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो. सो इट इज़ क्वाइट अ थैंकलेस टास्क टू डू कि आप पाई की ट्रिलियन प्लेस तक वैल्यू निकाल रहे हो एंड ऑल. जब अगर आपका काम जैसे 20वीं वैल्यू या 30वीं वैल्यू या कुछ अक्सर लोग के लिए तो 4थी वैल्यू तक भी काम चल जाता है. नॉर्मल पीपल के लिए तो दूसरी तक ही चल जाता है, उसकी वैल्यू 3.14. तो उतना दूर तक जाने की क्या ज़रूरत थी. और उसका उस बंदे को ना कोई थैंक यू मिला, ना उसको कोई क्रेडिट मिला, बस वो बंदा आया चला गया. ऐसे ही हम रूट 2 को भी समझ सकते हैं कि रूट 2 कोई इरेशनल की कैटेगरी में. हम यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बेसिस पे, हम यहाँ पे बस फिलोसफिकल वे में बात कर रहे हैं कि अगर जैसे हमने बोला कि जैसे एक कोई नंबर है 2, तो अगर हमें जैसे लिखना है कि इसको किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2 को, तो फिर कौन से वो दो नंबर होंगे. तो ऑफ कोर्स हमने जैसे बोला कि वो दो नंबर के नाम है 1.4 और 1.5 के कहीं बीच में लाया करेंगे. तो लोगों ने इनकी वैल्यू निकालनी शुरू की. एक आदमी है उसने बताया 1.4 होगी, फिर अगला आदमी ने बोला 1.414 होगी, तो फिर उसने बोला 1.4 और 1.5 के बीच में नहीं होगी वैल्यू. ये एक्चुअली में 1.41 1.40 और 1.42 के बीच में होगी और एक्यूरेट हो गया. बट ऐसे ही आते आते लोगों ने बढ़ाती रही वैल्यू, बट
कोई उस एब्सोल्यूट ट्रुथ पे नहीं पहुंच पा रहा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जैसी कोई उनकी चीज़ ही नहीं है। देयर इज़ नो सच ए थिंग एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। एक्चुअली में अक्सर हमारी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। मैथमेटिकली ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स बहुत ही फंडामेंटल टाइप चीज़ है, और यही मैथमेटिक्स में मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता कि वो लोग चीज़ों को ओवरली रैशनल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही थैंकलेस टास्क है और उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपनी एनर्जी जैसे कहीं और कोई रैशनल काम करने में लगना चाहिए। तो जैसे अब आप बोलोगे कि रैशनल काम क्या होगा, जैसे कि जो चीज़ें जो अभी रैशनल है, जिनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं है, और उसके अंदर अगर आप कुछ ढूंढोगे लूप होल्स मिलेंगे आपको। उन लूप होल्स पर अगर आप काम करोगे और उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट और जगह किया जा सकता है, तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है उसमें। एंड यहाँ पे आप अगर आप कुछ अचीव करोगे तो इट विल बी अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट टू डू, रेदर देन डूइंग सम थैंकलेस टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग पाई वैल्यू पाई टिल ट्रिलियन प्लेसेस। एंड ये वीडियो एक जनरल डिस्कशन है, प्लीज़ इसको कोई भी वो गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। बट आई थिंक अगर आप कुछ ज़्यादा रैशनल होने की कोशिश करोगे तो आप इरेशनल हो जाओगे। और ये लाइफ में से मैथमेटिकली नहीं, मैं इसे लाइफ की बेसिस पे ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आजकल बड़े फेमस होते रहते हैं लोग कि बहुत रैशनल टाइप बातें करते हैं। एंड रैशनल लॉजिकल बातें करना अलग चीज़, बट कुछ ज़्यादा रैशनल बातें करना कि एकदम डीएनए निकाल दिया चीज़ों का एकदम पूरा करके, और वो इतनी ज़्यादा रैशनल कर दिया कि वो समझ भी नहीं पा रहे आदमी। ऐसे कुछ हैं यूट्यूबर्स हैं। तो ऐसी बातें करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। तो इट इज़ रदर गुड कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखो और उन्हें लॉजिकल बेसिस तक ही रखो, कॉमन सेंस के आसपास तक ही रखो। एंड तो फिर इस वीडियो का जिस्ट यही है कि यू शुड बी नेसेसरीली रैशनल। एंड जब भी आपको कोई लूप होल मिले रैशनैलिटी के अंदर, तो उस लूप होल को आपको खोलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप एब्सोल्यूट ट्रुथ के पीछे भागते रहोगे और आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता से पूछता है कि चांद है, तो वो बताते हैं पिताजी की जैसे पूछता है वो गोल गोल क्या है, वो ऊपर, तो वो बताते हैं उसके पिताजी ये मून है। तो फिर जब मून बताते हैं तो फिर पूछता है कि ये मून यहाँ पे क्यों है, तो फिर फादर बताते हैं कि जैसे वो भी थोड़ा सा जैसे रैशनल टाइप आंसर देते हैं, बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट बॉडी, वो तो वहीं पे ही रहेगा। एंड फिर वो पूछता है कि मून का है, लाइट कर रहा, तो फिर पिताजी उसे बताते हैं कि जैसे सन से क्या नाम है रे जैसे इधर आती है। बट कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है पिताजी का, वो हम मान ले रहे हैं कि अनलिमिटेड है उस बच्चे के हिसाब से। लेकिन अगर वो लॉजिक उसे दे भी दिया जाए, क्या वो उससे कोई उसका यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। उसके लिए वो थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम अपनी सोल जो है हमारी, उससे अगर हम इलॉजिकल चीज़ों इलॉजिकल यानी लॉजिकली इलॉजिकल बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारी साइंस है अभी, उसमें अभी बहुत कुछ डिस्कवर करने को बचा हुआ है। एंड अगर हम ओवर रैशनलाइजेशन वाली प्रोसेस में जाने लगेंगे जो आजकल हो रही है, एनालिसिस पैरालिसिस भी इसे कहते हैं लोग, और ये मैं मैथमेटिक्स को किसी भी तरीके से इसमें टारगेट नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं इसको लाइफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही रैशनल हो जाओगे हर चीज़ों को लेके, अगर आप चीज़ों को ओवर थिंक करोगे, तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप बस एक थैंकलेस टास्क के अंदर फंस जाओगे एंड आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे उसी की वजह से। एंड यू विल बी लाइक, इसको करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैंने क्यों किया यार इसमें तो कुछ इस काम में तो कोई दम ही ना था, ऐसे फालतू का करता रहा मैं। तो ये मैं लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहा हूँ, ना कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैथ्स में तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैथ्स के बेसिस पे कुछ बोल सकूँ, मैं बस लाइफ के बेसिस बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा रैशनल होने की कोशिश करोगे, तो फिर उसमें कई सारे एक्सेप्शंस निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप हो सकता है ओवरलुक कर लो एंड ऑल। तो इसीलिए क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा रैशनल होना भी अपने आप में इरेशनल हो जाता है। एंड दैट्स वाई यू शुड मेंटेन अ कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग। आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरली रैशनल नहीं होना जाना चाहिए, जैसे वरना जैसे
वही वजह से एक बच्चा पूछता है कि जैसे कि अगर जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस है, तो फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर वो पूछ लिया, जैसे मैंने बोल दिया जैसे कुछ भी यार वजह से बच्चों के बहुत सवाल होते हैं, मेरे को याद भी नहीं बच्चे सब कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, बट उनके सवाल का कोई आंसर नहीं होता ना यार। और जैसे कोई बच्चा पूछ ले कि क्या नाम है, ये बॉल नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं गिर रही है, तो हमने बता दिया ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। अब वो बच्चा पूछे कि ग्रेविटी कहीं नीचे ही खींच रही है, ऊपर क्यों नहीं खींच रही है, तो फिर अब कहाँ तक हम उसका जवाब देते रहेंगे। एंड अगर आप दे भी दोगे कि नहीं जैसे ग्रेविटी एट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो फिर तो वो बोलेगा कि क्या रिपल्सिव ग्रेविटी नहीं होती, अगर रिपल्सिव ग्रेविटी नहीं होती तो क्यों नहीं होती। अगर इतना डेप्थ के अंदर सवाल पूछा जाएगा तो फिर ये बहुत ही एक थैंकलेस टास्क हो जाएगा, इसका कोई एक्चुअल इसके पीछे मीनिंग नहीं निकलने वाला है। तो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर डेप्थ में घुसने से अच्छा है कि हम अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेप्थ में घुसना बेकार होता है एंड ऑल, बट एक स्पेसिफिक आपको खुद जैसे अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कब क्या नाम है कुछ यू आर ओवर डूइंग इट। क्योंकि किसी चीज़ को करना ख़राब नहीं होता, किसी चीज़ को ओवर डू कर देना वो ख़राब होता है, वो हार्म करेगा आपको। एंड हाँ, ये सब आपको किसी भी चीज़ के साथ ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए, है ना। आपको जैसे पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टेप बैक एंड डू समथिंग एल्स। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल विद दिस वीडियो। मेरा मैथमेटिक्स से कोई हेट नहीं है, मैं इसे बस लाइफ के पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ गिविंग द एनालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। एंड that was all for this video. Thank you for watching.